की 6 बातें क्लियर होती हैं, जिसमें से नंबर 1 जो बात है वो मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूं। बिजनेस को ग्रो करने के लिए 100% टाइम देना पड़ता है, ये उसका क्लियर होता है। जब भी कोई बिजनेसमैन अपनी दुकान, अपना शॉप, अपना शोरूम या अपनी कोई फैक्ट्री स्टार्ट करता है, तो उसकी एक बात क्लियर होती है, ये फैक्ट्री मेरी है, ये दुकान मेरी है, ये बिजनेस मेरा है, और इस बिजनेस में मुझे 100% टाइम देना पड़ेगा। सेम नेटवर्क बिजनेस भी एक बिजनेस है, जिससे आपको बहुत हैंडसम इनकम आने वाले वक्त में आएगी। एक ऐसी इनकम जिसको हम रॉयल्टी इनकम भी बोल सकते हैं, एक ऐसी इनकम जिसको हम पैसिव इनकम भी बोल सकते हैं। पैसिव इनकम इन द सेंस कि आप काम नहीं करेंगे तब भी पैसा आएगा, जो डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारी कंपनियों में बहुत सारे लोगों को आ रहा है। लेकिन ये कब होगा? जब आप इसको एज ए बिजनेसमैन अडॉप्ट करोगे, कि ये बिजनेस है, एज ए बिजनेस अडॉप्ट करोगे। और दूसरा, आपको एक चीज क्लियर होगी कि जिस तरीके से जॉब में टाइम देना पड़ता है, जिस तरीके से एक दुकान में टाइम देना पड़ता है, जिस तरीके का इससे एक बड़ा शोरूम आप खोलते हैं उसमें आपको टाइम देना पड़ता है, या बड़ी फैक्ट्री खोलते हैं उसमें टाइम देना पड़ता है, या किसी भी प्रोफेशन से हैं उसमें सक्सेसफुल होने के लिए आपको टाइम देना पड़ता है, काम करना पड़ता है। तो इस बिजनेस में भी आपको एक प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा। अगर वो प्रॉपर टाइम आप देने के लिए तैयार नहीं है, आप ये सोच रहे हैं कोई दूसरा व्यक्ति आके आपका बिजनेस बिल्ड करेगा, तो सॉरी फॉर दैट कि आप इस बिजनेस में कभी भी सफल नहीं हो सकते। तो पहला नियम, पहला पॉइंट जो आपको लिखना है वो ये है, इस बिजनेस में भी आपको प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा, जो एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस में देता है। नंबर 2, बिजनेसमैन को एक चीज क्लियर होती है कि मैं जो बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा हूं, उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए पैसा लगता है, फ्री में नहीं होता है। तो अपने आप को चेक कीजिए। आपके लिए खुशखबरी क्या है कि ये जो बिजनेस वीकेंड है, इसको स्टार्ट करने के लिए आपको लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है। मात्र एक प्रोडक्ट से यहां पे आप बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, और वो प्रोडक्ट भी ऐसा है कि जो आपके फायदे का है, आपकी हेल्थ को अच्छा रखने का है। वो एक प्रोडक्ट लेकर भी अगर कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकता, तो हजारों लाखों करोड़ों रुपए लगाकर कोई दूसरा बिजनेस को नहीं कर सकता। मुझे डायरेक्ट सेलिंग पसंद क्यों है, या मुझे वीकेंड क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि वीकेंड के अंदर बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट मुझे नहीं करनी पड़ रही है। वीकेंड में जो मुझे इन्वेस्टमेंट करनी पड़ रही है वो करनी पड़ रही है मात्र 1600 रुपए। 1600 रुपए, उसमें भी वो प्रोडक्ट मिल रहा है जो मेरी हेल्थ को ठीक रखेगा। एवरी मंथ मुझे वो प्रोडक्ट खाना है और बीमारियों से कोसों दूर रहना है। यानी अगर उस प्रोडक्ट को मैं खाता हूं या आप खाते हैं, तो बीमारी हमारे शरीर के अंदर नहीं आएगी, और अगर इनकेस अंदर कोई बीमारी चल रही है, उस बीमारी को निकाल के ये प्रोडक्ट बाहर कर। तो एज ए नेटवर्कर, एज ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन, एज ए बिजनेसमैन, मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं अपनी कंपनी के प्रोडक्ट को 100% यूज करूं, जिसके ऊपर मैं आगे भी चर्चा करूंगा। तो दूसरा पॉइंट क्या मैंने आपसे शेयर किया कि एक बिजनेसमैन को मालूम होता है कि स्टार्टअप करने के लिए कुछ ना कुछ पैसा चाहिए होता है। आपके लिए गुड न्यूज क्या है कि आपको बहुत बड़ा पैसा नहीं चाहिए। हाँ, आप में से कुछ साथी ऐसा कर रहे हैं कि उनको मालूम है कि सर हम लोग वहां पे कंपनी के थ्रू जब कुरियर जाता है उसको आने में 3 4 5 दिन लग जाते हैं, तो उन लोगों ने क्या किया, 5 5 10 10 डब्बी अपने पास मंगवा के रख ली हैं, और बाद में वो हमसे बिलिंग कर। ये उनकी इस इन्वेस्टमेंट है, ये उनकी दूरदृष्टि है कि मैं अपने डिस्ट्रीब्यूटर को 3 से 5 दिन के लिए वेट ना करा के सीधा सीधा उनको अपने घर से प्रोडक्ट दे दूं, और बहुत इजीली उनका काम हो रहा है। दूसरी चीज इसी के अंदर मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूं कि बिजनेसमैन अपने काम में पैसा तो लगाता है, लेकिन पैसा लगाते उसको पैसा नहीं आता। उसको एक चीज और मालूम है कि इस बिजनेस को और बड़ा करने के लिए स्टार्ट करने के बाद भी कुछ एक्सपेंसेस एवरी मंथ मेरे खर्च होंगे। जैसे बिजली का बिल हो गया, कोई चाय पानी पीने वाला आ गया वो हो गया, कहीं मार्केट में जाना है काम से वो हो गया, आने जाने का जो ट्रैवलिंग का खर्चा है वो हो गया। इस तरीके की तमाम चीजें, लेबर की जो एक्सपेंसेस हो गए, सैलरी हो गई, जो एम्प्लॉय रखे हैं उनके सैलरी हो गए, ये सारे के सारे उसको मेंटेन कर। आपके साथ क्या है, अपने स्टार्टिंग में पैसा नहीं लगाना है इस बिजनेस में, लेकिन रनिंग एक्सपेंसेस तो बॉस लगेगा। आपको अगर किसी को प्लान दिखाने जाना है तो वो रनिंग एक्सपेंसेस तो आपका इसमें लगेगा। अगर आप 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए महीना कमाने की सोच रहे हैं, और आप इतना भी नहीं कर पा रहे हैं कि किसी को प्लान दिखाने भी जाना है, अगर उसमें 50 रुपए आपका पेट्रोल लग रहा है या 100 रुपए आपका पेट्रोल लग रहा है, वो भी आप पे करने के लिए तैयार नहीं है, तो यू आर नॉट ए गुड गुड बिजनेसमैन। गुड बिजनेसमैन छोड़िए, यू आर नॉट ए बिजनेसमैन। आप एक बिजनेसमैन हो ही नहीं सकते हैं। इवन एक जॉब करने वाले को भी मालूम होता है कि अगर मेरी फर्स्ट डे है जॉब का, तो पूरे महीने आने जाने का जो एक्सपेंस है, रनिंग एक्सपेंस है, वो मुझे ही करना है। पूरे महीने जो खाने का जो खर्चा है
वो मुझे ही करना है, और पूरे महीने सही तरीके से मेहनत करने के बाद, काम करने के बाद, फिर महीने के एंड में मुझे सैलरी मिलेगी। उस सैलरी में से कुछ पैसा वो अलग निकाल के रखता है अगले महीने के लिए, चाहे वो मेट्रो में जाने का खर्चा हो, चाहे उसका कार का एक्सपेंसेस हो, चाहे वो मोटरसाइकिल से जा रहा है, चाहे वो ऑटो से जा रहा है या बस से जा रहा है, तो वो एक्सपेंस वो रख लेता है या पास बनवा लेता है कि अब एवरी मंथ मुझे अपने जॉब पे, अपने बिजनेस में सफर कर। तो अगर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आप हैं तो एक चीज ध्यान रखिए कि आपके रनिंग एक्सपेंसेस तो लगेंगे। अगर वो रनिंग एक्सपेंसेस बेयर करने के लिए आप तैयार नहीं है तो आपको ये बिजनेस नहीं करना चाहिए, आपको इस बिजनेस में बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं आनी। क्योंकि यहां पे हम केवल मोटिवेशन पे बात नहीं करेंगे, वीकेंड में केवल मोटिवेशन पे बात नहीं होगी, वीकेंड के अंदर रियल फैक्ट्स पे बात होगी। जो चीजें आपके लिए जरूरी हैं, जो चीजें आपकी टीम के लिए जरूरी हैं, उन्हीं सब चीजों के ऊपर हम बात करेंगे, फालतू की चीजों के ऊपर हम बात। तो रनिंग एक्सपेंसेस एक लीडर को, एक नेटवर्कर को लगाना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। चाहे वो कहीं आने जाने का किराया है, किसी को आपने रेस्टोरेंट के अंदर इनवाइट किया है तो चाय भी आपको पिलानी पड़ेगी दोस्त, उस चाय का खर्चा भी कहीं ना कहीं आपका लग सकता है, क्योंकि उस व्यक्ति के जुड़ने के बाद आप उससे लाखों करोड़ों रुपए का आने वाले वक्त में टर्नओवर लेंगे। कई लोग ऐसे होते हैं कि खुद आ गए, वो आ गए और अब अपलाइन ही सारा खर्चा करेगा। नहीं, अपलाइन आप बिजनेस पार्टनर है। अगर वहां पे चाय का भी खर्चा हुआ है तो कोशिश कीजिए आधा वो पे कर दें, आधा आप पे, सारी चीज अप्लाई नहीं करेगी। तो रनिंग एक्सपेंसेस जो है वो लगते हैं, हमारे बहुत रनिंग एक्सपेंसेस लगे, हमने वो रनिंग एक्सपेंसेस लगाए। तीसरा पॉइंट जो एक बिजनेसमैन का क्लियर होता है, वो बिजनेस शुरू करते ही एकदम से ग्रोथ नहीं होगा, ये माइंडसेट उसका पहले दिन होता है। किसी भी दुकानदार से पूछ लीजिए, किसी भी बिजनेसमैन से पूछ लीजिए, जब वो बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसका पहला ही माइंडसेट होता है कि सबसे पहले तो जो मैंने पैसा लगा रखा है धीरे धीरे वो वापस आएगा, उसके बाद कहीं इनकम आएगी। 2 साल, 3 साल, 5 साल का माइंडसेट, 10 साल का माइंडसेट लेके वो स्टार्ट करता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद हम इसको एज ए बिजनेस कभी समझते ही नहीं है। पहले महीने के अंदर ही हम सोचते हैं 10,000 का चेक आ जाए, पहले महीने में हम सोचते हैं 50,000 का चेक आ जाए, पहले महीने में हम सोचते हैं 1,00,000 रुपए का चेक। माना कि बाकी ट्रेडिशनल बिजनेस जो आप करते हैं उनसे बहुत सारी चीजें यहाँ अलग हैं, लेकिन कुछ चीजें तो सेम होंगी। यहां भी आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, यहां भी आपको धैर्य रखना पड़ेगा। एक महीने में, एक हफ्ते में, 2 महीने में यहाँ पे चमत्कार होने वाला नहीं। जिस तरीके से ट्रेडिशनल बिजनेसमैन का एक माइंड सेटअप होता है, एक माइंड सेट होता है कि मेरा बिजनेस धीरे धीरे ग्रो करेगा और उसके लिए अपने माइंड को वो तैयार रखता है, सेम एज ए डायरेक्ट सेलर आपको डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में अपने माइंड को ये कमांड देनी है कि ये बिजनेस भी धीरे 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 करके ग्रो होगा। वापिस पहले वाले पॉइंट पे लेके जाता हूं कि ये बिजनेस शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है, ये बिजनेस लॉन्ग टर्म के लिए। हाँ, वो लोग परेशान होंगे जिनको पहले महीने में 10,000 का चेक, पॉसिबल नहीं है। आप अपने आप को चेक कीजिए उस 10,000 के लिए आप कर क्या रहे हैं, तो उस पॉइंट को मैं अभी आगे क्लियर करूंगा, आपका आगे क्लियर होगा। तो तीसरा पॉइंट, एक बिजनेसमैन को क्लियर होता है कि शुरू करते ही ये बिजनेस दौड़ेगा नहीं, ये चीज उसकी बिल्कुल क्लियर होती है। चौथा पॉइंट, बिजनेस को ग्रो करने के लिए लगातार मेहनत करनी जरूरी है। अगर मैंने एक दुकान खोली है तो मुझे मालूम है ये दुकान मेरी है, कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त या पड़ोस का दुकानदार उस दुकान को नहीं चलाएगा, अजय शर्मा को ही उस दुकान को चलाना। जैसे मैंने एक कंपनी स्टार्ट की, वीकेंड स्टार्ट की एज ए सीएमडी, तो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है इस कंपनी को आगे ग्रो करना। प्रोडक्ट कैसे आएगा, आपका पे आउट कैसे आएगा, सॉफ्टवेयर को देखना है, स्टाफ को देखना है, सर्विस को देखना है, मीटिंग देखना है, ट्रेनिंग देखना है, सेमिनार देखना है। एक चीज ध्यान रखें, जो व्यक्ति ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए तैयार होता है उसी व्यक्ति को बड़ी अचीवमेंट मिलती है। जो व्यक्ति ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए तैयार होता है उसी को बड़ी अचीवमेंट मिलती है, और जो लोग कम रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं उनको कम अचीवमेंट मिलती है, और जो लोग बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए तैयार नहीं है उनको बिल्कुल भी जीवन में कभी बड़ी अचीवमेंट नहीं मिलती। कितने सारे काम मुझे करने हैं, ये मेरा पहले दिन से माइंडसेट था। पहले दिन से मेरा माइंडसेट था वीकेंड एक महीने में बड़ी नहीं। वीकेंड को मैंने 1 साल 2 साल के लिए स्टार्ट नहीं किया है, वीकेंड को मैंने भविष्य के लिए स्टार्ट किया, पूरी जिंदगी के लिए स्टार्ट किया है। सेम माइंडसेट के साथ आपको भी वीकेंड के अंदर आना पड़ेगा। तो बिजनेस को ग्रो करने के लिए लगातार मेहनत करनी, बहुत ज्यादा धैर्य रखना पड़ेगा। बिजनेस को एकदम से स्टार्ट नहीं होगा, ये पेशेंस लेवल आपका होना बहुत ज्यादा। अब आप देख रहे हैं ना कि पिछली बार हो सकता है किसी लोगों के, कुछ लोगों के कुछ अच्छे चेक आ गए होंगे, उसमें बहुत सारी चीजें काउंट होती है। इस महीने अगर जरा सा बिजनेस डाउन होगा तो उनका ये माइंडसेट हिलना शुरू हो जाएगा, ये एंटीना हिलना शुरू हो जाएगा, उनको लगेगा अब तो सब कुछ खत्म हो गया। इसका मतलब उनके अंदर पेशेंस लेवल नहीं है, उनको ये वाला जो तीसरा पॉइंट है क्लियर नहीं है कि बिजनेस कभी भी एकदम से ग्रो नहीं होता है। तीसरी चीज, चौथी चीज, बिजनेस को ग्रो करने के लिए लगातार मेहनत करनी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। एक बिजनेसमैन को क्लियर है कि हर रोज दुकान खोलनी है, हर रोज फैक्ट्री खोलनी है और लगातार काम करना जरूरी है।
एज ए डायरेक्ट सेलर आपने अगर वीकेंड को स्टार्ट कर दिया है तो आपको चेक करना पड़ेगा कि वीकेंड को ग्रो करने के लिए आप लगातार रोज कितनी मेहनत कर रहे हैं। कहीं आप ये वाली मेहनत तो नहीं कर रहे हैं कि रात को 8 बजे नेट आप जूम मीटिंग पे आके बैठ जाते हैं, सुनते हैं, तालियां बजाते हैं, थम्स अप करते हैं, कहते हैं बहुत शानदार मीटिंग हो गई, और अगले दिन फिर आप 8 बजे का इंतजार करते हैं और डेली यही रूटीन चल रहा है, और 2-3 महीने के बाद आप कहेंगे सर मैंने मीटिंगें तो बहुत अटेंड की हैं लेकिन काम तो है नहीं। ये तो उसी तरीके से एक आदमी ने बस खरीदी, रोज उसकी बस की सफाई करता है, अगरबत्ती धूपबत्ती करता है, फिर उसके ऊपर कवर चढ़ाता है और घर में सो जाता है और कहता है बस से तो पैसे आ नहीं रहे। तो एक बिजनेसमैन को क्लियर होता है कि बिजनेस को ग्रो करने के लिए मुझे सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और ना केवल मेहनत करनी पड़ेगी, लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। तो एज ए डायरेक्ट सेलर, अगर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आपको बहुत बड़ी इनकम चाहिए तो आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी, और ना केवल मेहनत करनी पड़ेगी, लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। ये पॉइंट आपका क्लियर होना चाहिए। नंबर 5, एक बिजनेसमैन को मालूम है कि कंपटीशन का दौर है। जब मैं बिजनेस को स्टार्ट करूंगा तो समय समय पे कुछ चैलेंज भी मेरे सामने आके खड़े होंगे, कोई कंपटीटर भी मेरे सामने आके खड़ा होगा, और ऐसे वक्त में मेरा बिजनेस अप भी जा सकता है और डाउन भी जा सकता है। ये एक बिजनेसमैन का, एक अच्छे बिजनेसमैन का ये माइंडसेट होता है। जब बिजनेस ग्रो होता है तो वो बहुत एक्साइटमेंट में नहीं आता, वो बहुत जोश में नहीं आता, उसको परमानेंट सक्सेस वो नहीं मान लेता है। उसका माइंडसेट इस चीज के लिए भी तैयार रहता है कि जब बिजनेस डाउन जाता है तो अपने माइंडसेट को कमांड दे देता है कि ये बिजनेस का नेचर है, बिजनेस कभी एक जैसा नहीं रह सकता है, बिजनेस कभी अप होगा कभी डाउन होगा। सेम एज ए डायरेक्ट सेलर आपको अपना माइंडसेट करना है कि आप जिस बिजनेस में आए हैं, आप वीकेंड में आए हैं, तो हमेशा एक जैसा बिजनेस नहीं होगा। मैं आपको अगर ये गारंटी दूं कि हमेशा एक जैसा बिजनेस होगा तो 100% गलत होगा। कोई अगर आपको गारंटी देगा कि ग्रोथ ही ग्रोथ होगी तो 100% गलत होगा, क्योंकि चैलेंजेस सामने आएंगे, कंपटीटर सामने आएंगे, बहुत सारी चीजें, कभी कुछ अचानक ऐसी चीजें हो जाती है, जैसे कोरोना हो गया, बहुत सारी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर बिजनेस जो है वो ठप हो गए। तो कहने का मतलब ये है कि एक बिजनेसमैन को ये मालूम है कि कंपटीशन आएगा, और कंपटीशन से मैं बच नहीं सकता हूं, तो बिजनेस अप डाउन होगा। तो एज ए डायरेक्ट सेलर आपको माइंडसेट करके आज से चलना चाहिए, अपने माइंड को कमांड देनी चाहिए कि बिजनेस है, अप भी हो सकता है डाउन भी हो सकता है। अप में तो हर को समझ सकता है, लेकिन संभलना कहां पे है? डाउन में। संभलेगा कौन? जिसने माइंडसेट नहीं किया होगा। जिसने माइंडसेट किया होगा उसको संभलने की भी जरूरत नहीं है। तो स्ट्रॉन्ग माइंडसेट आपको करना है। आपको सोचना है कि ये बिजनेस है, एक जैसा नहीं होगा। हर महीने जो लोग जुड़ेंगे, हो सकता है उनमें से कुछ लोग परचेज ना करें, हो सकता है उनमें से कुछ लोग छोड़ के चले जाएं। ऐसे में अगर आपने अपने माइंड को सही कमांड नहीं दी है तो आप इस बिजनेस से आउट हो जाएंगे जैसे ये बिजनेस थोड़ा सा डाउन होगा। ये इस बिजनेस का नेचर है, कभी स्पीड पकड़ेगा कभी डाउन होगा, और हर कंपनी में होता है, हर लीडर के साथ होता है। अगर आपके साथ भी होगा तो आप कोई विरले नहीं। नंबर 6 पॉइंट और लास्ट पॉइंट, इसमें और भी हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन लास्ट 6 सॉलिड पॉइंट मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं। वो है कि बिजनेसमैन की जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है वो उसका बिजनेस होता है। एक दुकानदार जो दुकान खोलता है उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी उसकी दुकान होती है। मैं जहां रहता था पहले उसके घर के सामने एक परचून की दुकान थी। जैसे ही बाहर शटर उठने की आवाज आती थी तो मैं समझ जाता था 7 बज गए हैं, और जैसे ही शटर डाउन होने की बात आती थी मैं समझ जाता था कि भैया अब 11 बज गए। घड़ी देखने की जरूरत नहीं थी, 11 बजे शटर डाउन होता था और 7 बजे शटर अप होता था। कभी कभार 7, 10, 15 या 11, सवा 11 हो गए तो बात आता था। और मैं क्या देखता था कि परमानेंट एक व्यक्ति अपने घर से कम नहीं तो 8 किलोमीटर दूर वो रहते थे। पहले भजनपुरा रहते थे, फिर वो गाजियाबाद, लगभग 8-9 किलोमीटर, वहां से वो लोग आते थे और उस दुकान के अंदर उस दुकान को खोलते थे। जब वो नया नया आया तो मैंने देखा भाई साहब रोज हमारी गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग होनी शुरू हो गई, हम उनसे सामान लेना शुरू कर दिया, सामने दुकान। एक दिन जब मैं दुकान पे पहुंचा तो मैंने देखा वो नहीं थे, एक लेडी दुकान पे खड़ी हुई। तो मैंने कहा आप कह रहे मैं उनकी वाइफ हूँ, भाई साहब आज हमारे घर में कोई मिसहैपनिंग हो गई थी, वो गाँव गए हुए हैं, अब 2-3 दिन मैं दुकान पे बैठूंगी। देखिए 2-3 दिन वाइफ दुकान पे बैठेगी, लेकिन यहाँ पे आपने अपनी वाइफ को बिजनेस में इन्वॉल्व किया ही नहीं है, आपने अपने बच्चों को बिजनेस में इन्वॉल्व किया ही नहीं है। आप अगर गाँव चले गए तो बिजनेस ठप। इसीलिए कहते हैं जिसकी फैमिली डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व होती है, तो अगर एक आदमी कहीं चला जाए तो हस्बैंड संभाल सकता है, हस्बैंड चला जाए तो वाइफ संभाल सकता है। और कई केसेस में तो ऐसा देखा कि हस्बैंड वाइफ के अलावा बच्चे भी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जो 18 साल से ऊपर के हैं वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। और मैं तो नेटवर्क बिजनेस में ऐसी ऐसी कंपनियों में देख रहा हूं जो 15-15 साल के जो बच्चे हैं, 10-10 साल के जो बच्चे हैं, वो बहुत अच्छा प्लान दिखाते हैं दोस्त, तो अपनी फैमिली को इन्वॉल्व नहीं करते हैं। फिर एक दिन मैंने देखा ना हस्बैंड है ना वाइफ है, बच्चे दुकान के ऊपर बैठे हुए। एक दिन के लिए दोस्त वो दुकान बंद नहीं करता, अगर वो नहीं है तो वाइफ बैठेगी, वाइफ और हस्बैंड नहीं है तो बच्चे बैठेंगे, शटर जरूर खुलता है। सोच के देखिए,
हो सकता है जिस दिन बच्चे हों उस दिन सेल कम हो जाए, लेकिन सेल तो होगी ना। तो उसको ये क्लियर होता है कि मेरा जो फर्स्ट प्रायोरिटी है मेरी शॉप है, अगर ये शॉप बंद हो गई 2 दिन के लिए तो मेरा कस्टमर कहीं और चला जाए। बहुत सारे नेटवर्कर्स को मैं देखता हूं, बहुत सारे डायरेक्ट सेलर को मैं देखता हूं, देखता नहीं हूं, 23-24 साल से मैं देखता आ रहा हूं। 4 दिन बहुत जोश के साथ काम करेंगे, फिर एक हफ्ता खत्म। आप एक बात ध्यान रखिए, अगर 1 महीने बहुत जोश के साथ आप बिजनेस में काम करते हैं, 1 महीना छोड़िए, आप 6 महीने बहुत जोश के साथ बिजनेस में काम करते हैं और उसके बाद अचानक आप गायब हो जाते हैं 1-1.5 महीने के लिए, वो बिजनेस वापस आपका जीरो हो जाता है, क्योंकि आप अकेले ही थे उस बिजनेस को संभालने। तो ये 6 चीजें एक बिजनेसमैन की बिल्कुल क्लियर होती हैं। तो आप एक बिजनेस में हैं तो आपकी भी ये 6 पॉइंट बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। पहला, बी सीरियस एज ए बिजनेसमैन। आपको एज ए बिजनेसमैन इसको करना है, लॉन्ग टर्म के लिए करना है, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं करना है। बिजनेस को ग्रो करने के लिए 100% टाइम आपको ही देना पड़ेगा। बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए पैसा चाहिए होता है, रनिंग एक्सपेंसेस चाहिए होते हैं, यहां भी चाहिए होंगे। बिजनेस शुरू में एकदम से ग्रो नहीं करेगा, इसका माइंडसेट कीजिए। बिजनेस को ग्रो करने के लिए लगातार मेहनत करनी जरूरी है, कंसिस्टेंसी वर्क करना जरूरी है। कंपटीशन का दौर है, बिजनेस अप डाउन भी होगा, उसके लिए भी तैयार रहिए। और फर्स्ट प्रायोरिटी आप अपने बिजनेस को अगर देंगे तो आपका बिजनेस जो है बहुत तेजी से ग्रो करेगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलता हूं। हमारा जो ये बिजनेस है, ये टीम बिल्डिंग का बिजनेस। अब दुकान की हमने बात कर ली, फैक्ट्री की हमने बात कर ली। दुकान पे हो सकता है आप अकेले बैठे हो, आप जैसे मर्जी दुकान खोल सकते हैं, चला सकते हैं, करते भी हैं लोग। लेकिन ये बिजनेस पब्लिक डीलिंग का है, और पब्लिक डीलिंग में भी टीम बिल्डिंग बिजनेस का है। यहां पे आपको एक टीम बनानी पड़ेगी, बगैर टीम बनाए आप इस बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति आ गया कि केवल मैं प्रोडक्ट खरीदता रहूंगा, मैं करोड़पति बन जाऊंगा, ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है जो आपने अपने मन में पाल रखा है या किसी ने आपके मन में डाल दिया। बगैर टीम बिल्ड किए इस बिजनेस में कोई बड़ी सक्सेस ले ही नहीं सकता है, बड़ी अचीवमेंट ले ही नहीं सकता है। टीम बिल्डिंग का बिजनेस है, और जहां पे टीम बिल्डिंग की बात आती है तो टीम में जाने सबसे पहले आपका सही होना जरूरी है। इस पॉइंट को बड़ा बड़ा लिख लीजिए, जहां भी आप लिख सकते हैं कि जहां पे टीम बिल्डिंग की बात है, आप एक कोई टीम के साथ काम करना है, वो टीम आपके साथ काम करे, इसके लिए सबसे पहले आपका सही होना जरूरी है। अगर आप सही नहीं है तो टीम सही नहीं हो सकती, क्योंकि यू आर ए कैप्टन ऑफ योर टीम। आप अपनी टीम के कैप्टन हैं और आपको देख के टीम चलेगी। अगर आप ही सही नहीं है, आपका एटीट्यूड सही नहीं है, आपका एक्शन सही नहीं है, आपकी स्किल्स अच्छी नहीं है, आपका व्यवहार अगर अच्छा नहीं है, तो टीम चलना तो बहुत मुश्किल है, टीम बनाना बहुत मुश्किल है। ये टीम बिल्डिंग बिजनेस है, समझ लीजिए। बगैर टीम बनाए आप इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकते, और टीम बनाने से पहले सबसे पहले आपका सही होना जरूरी है। आपके साथ एक अच्छा लीडर क्यों ज्वाइन करे, ऐसी क्या स्किल्स आपके अंदर, इसके ऊपर एक अलग से टॉपिक लूंगा मैं। ऐसी क्या स्किल्स आपके अंदर है जो कोई अच्छा लीडर आपके साथ ज्वाइन करे। इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी समस्या पता है क्या बन गई है? इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी समस्या ये बन गई है, हर व्यक्ति को एक अच्छा बड़ा लीडर अपने डाउन में चाहिए, एक अच्छा और बड़ा लीडर अपने डाउन में चाहिए। लेकिन हम ये चेक करने के लिए तैयार नहीं है कि एक अच्छा, अनुभवी और बड़ा लीडर, ड्रीमर जो हो, वो आपके डाउन में क्यों आए, वाई। ऐसी क्या खूबी आपके अंदर कि एक अच्छा लीडर आपके साथ आए, एक अच्छा व्यक्ति आपके साथ जुड़े, ऐसी क्या खूबी आपके अंदर? केवल लिंक आपने भेज दिया, लिंक भेजने से लोग जुड़ जाएंगे? या किसी कंपनी के एक लीडर को आपने कॉल कर दिया? सर मैं तो देखता हूं लोग ऐसे ऐसे लीडर्स को फोन कर देते हैं जिनके चेक 10 लाख रुपए के हैं। सर आज उससे बात हुई है, सर आपकी बात कराऊंगा शाम को। सर उस कंपनी के अंदर इतना बड़ा लीडर है, सर आज आज शाम को उससे बात कराऊंगा, मुझसे नहीं अपनी अपलाइन से बोल। कैसे आएगा वो लीडर आपके साथ जो 2 लाख रुपए कमा रहा है, 50,000 कमा रहा है? मैं कह रहा हूं किसी कंपनी में बड़ा पैसा कमाने के बाद भी वो अभी घर भी बैठा है, तो आपके साथ क्यों आएगा? आपके अंदर ऐसी क्या स्किल्स हैं? वो देखेगा आपके अंदर आप कितने सीरियस हैं बिजनेस को लेकर, आप कहां तक उसकी हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि हर व्यक्ति को एक अच्छी अपलाइन की तलाश होती है, क्या वो अच्छी अपलाइन वाले गुण आपके अंदर हैं? इसके ऊपर एक अलग से हम टॉपिक। तो सबसे पहले टीम बिल्डिंग के काम में यू आर ए कैप्टन ऑफ योर टीम। आपको ये पहचानना होगा, आपको ये समझना होगा कि आप इस बिजनेस को लेके कितने सीरियस हैं और कितने सही एटीट्यूड के साथ काम। आपका सही होना सबसे पहले जरूरी। वीकेंड कंपनी चला रहा हूं, वीकेंड कंपनी में बोल रहा हूं कि ईमानदारी से चलेगी। ईमानदारी से कोई भी कंपनी चलाने के लिए कंपनी ओनर का पहला ईमानदार होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मैं ईमानदार नहीं हूं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरी कंपनी के अंदर बेईमानी ना हो। 100% होगी, क्योंकि मैं ईमानदार नहीं।
मैं फर्स्ट पर्सन हूं, मैं फर्स्ट व्यक्ति हूं जो इस कंपनी को चला रहा हूं, और अगर मेरे अंदर छल कपट है तो 100% दिक्कतें होंगी, कमियां होंगी और गलत तरीके से काम। तो आप अपनी कंपनी को लीड कर रहे हैं तो आपका सही होना बहुत ज्यादा जरूरी है सबसे पहले, उसके बाद टीम बिल्ड की। आपका विजन क्लियर नहीं है, आपका विजन बड़ा नहीं है, बिल्कुल टीम बिल्ड करने की जरूरत नहीं। आप लॉन्ग विजन के साथ काम नहीं कर सकते, बिल्कुल टीम जोड़ने की जरूरत नहीं है, लोगों को खराब करेंगे आप उनकी हेल्प नहीं कर सकते, अभी आऊंगा उन पॉइंट पे, बिल्कुल टीम जोड़ने की जरूरत नहीं है, आप उनको खराब कर दो। तो सबसे पहली चीज आपका सही होना जरूरी है। दूसरा पॉइंट लिखिए, टीम बिल्ड करने के लिए सही लोगों का चुनाव करना बेहद आवश्यक है, बेहद जरूरी है। लोगों का चुनाव करना जरूरी नहीं है, सही लोगों का चुनाव करना जरूरी है, और सही लोगों का चुनाव करने से पहले खुद का सही होना जरूरी है। एक गलत आदमी कभी सही लोगों का चुनाव नहीं कर सकता, ध्यान रखें आप। एक शॉर्ट टर्म गोल वाला व्यक्ति लॉन्ग टर्म गोल वालों को अपने साथ ज्वाइन करा ही नहीं सकता, क्योंकि आपका ही गोल जो है वो शॉर्ट टर्म है। तो टीम बिल्ड करने के लिए सही लोगों का चुनाव करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब सही लोगों के चुनाव के लिए आपके लिए आसान कर देता हूं, कुछ चीजें मैं आपको बता रहा हूं, पॉइंट नोट कीजिए। पहला पॉइंट, किस व्यक्ति का चुनाव करना है? जो अपनी लाइफ के प्रति, अपने कायम काम के प्रति सीरियस हो, अपनी लाइफ के प्रति, अपनी फैमिली के प्रति सीरियस हो, ड्रीमर्स हो, जो जिंदगी में कुछ ऐसा करना चाहता हो जिससे उसकी पारिवारिक स्थिति, आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो जाए। ये ड्रीमर्स लोगों का बिजनेस। अब चेक कीजिए, आप जिनको ज्वाइन करा चुके हैं, जिनको ज्वाइन करा रहे हैं, वो धक्काशाही ज्वाइन हो रहे हैं क्या? जुड़ जा, रिश्तेदारी का हवाला दे दिया, दोस्ती का हवाला दे दिया, पता नहीं क्या क्या कर दिया, नहीं चलेगा। अगर आपकी टीम में सीरियस लोग नहीं है और आप सीरियस नहीं है, पहली बात तो आप सीरियस नहीं है, तो सीरियसनेस टीम में आ ही नहीं सकती। तो जिसको भी आप ज्वाइन करा रहे हैं, उसका अपने काम के प्रति, अपनी लाइफ के प्रति सीरियस होना बहुत ज्यादा जरूरी। अगर आपने वीकेंड में टीम बनाई है और वो वीकेंड को लेकर सीरियस नहीं है, तो वो टीम नहीं है। अगर आप वीकेंड में आ गए, आप वीकेंड को लेकर सीरियस नहीं है, आप टीम में नहीं है। केवल ज्वाइन करना, जूम में आना और ये चॉइस करना, बस 2-4 लोग मिल जाए मैं लखपति करोड़पति बन जाऊंगा, आप सीरियस। तो पहला पॉइंट, आप सीरियस रहिए, और जिन लोगों को आप लेके आ रहे हैं उनका सीरियस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सब सीरियस नहीं होंगे। 100 लोगों को जोड़ते हैं तो 8 से 10 लोग टीम में सीरियस निकलते हैं, ये लॉ ऑफ एवरेज है। 10 लोगों को प्लान दिखाओगे, 10 के 10 सही नहीं सुनेंगे, 2 लोग सही सुनेंगे, एक सीरियसली सुनेगा, 9 को समझ में ही नहीं आए क्या हुआ है। 10 लोगों को जूम में बैठाओगे, एक बहुत ध्यान से सुनेगा, 9 को कुछ समझ में नहीं आएगा, मीटिंग के बाद भी पूछेंगे क्या बताया, हमारी तो समझ में आया, क्योंकि उनका ध्यान कहीं और था। नंबर 2, अपने काम में उनका इंटरेस्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वीकेंड के लिए सीरियस होना भी जरूरी है, और वीकेंड आपका इंटरेस्ट का काम होना जरूरी है। मैं क्यों रात को 8 बजे मीटिंग देता हूं, इतना एक्साइटेड रहता हूं? कहीं भी मीटिंग देने के लिए मैं एक्साइटेड रहता हूं, क्यों? क्योंकि मुझे इस काम को करने में मजा आता है, ये काम मेरे इंटरेस्ट का काम है। और जब तक आपको अपना इंटरेस्ट का काम नहीं मिलेगा, आप उस काम में पैसा तो कमा सकते हैं, लेकिन मानसिक शांति कभी नहीं। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो अपनी अपनी फील्ड में, कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, चार्टर्ड अकाउंट बनना नहीं चाहते थे, उनके माँ बाप ने जबरदस्ती बना दिया। पैसा तो बना रहे हैं, लेकिन यहां का पीस, दिमाग का, माइंड का जो शांति है, पीस है, वो नहीं है उनके जीवन। और इसके विपरीत मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो बहुत बड़ा पैसा नहीं कमा रहे, अपने प्रोफेशन में कम पैसा कमा रहे हैं, लेकिन उनसे ज्यादा खुश हैं, क्योंकि वो काम उनके इंटरेस्ट है। जब तक डायरेक्ट सेलिंग में आप, डायरेक्ट सेलिंग के प्रति इंटरेस्ट नहीं होगा आपका, आपको मजा नहीं आएगा। मीटिंग में आने के बाद मजा आ रहा है, फील्ड में जा रहे हैं मजा आ रहा है, फील्ड में कोई चैलेंज आ गया, अरे यार कोई बात नहीं यार, ये हिस्सा है, ये प्रोसेस है, मजा आ गया, कोई बात नहीं, आज बहुत कुछ सीखने को मिला यार। किसी आदमी ने आपके मुंह पे कुछ गलत बोल दिया, कोई बात नहीं यार, आज कुछ सीखने को मिला है। कुछ लोग छोड़ के चले गए, अरे कोई बात नहीं यार, आगे सुनाने में बड़ा मजा आएगा, ये स्टोरी का हिस्सा बनेगा, ये इसका प्रोसेस है। एक, अरे सर छोड़ के चला गया, अब तो मैं कर ही नहीं सकता हूं, क्यों? उसी के भरोसे बैठा था। दूसरा, अपने काम में इंटरेस्ट होना जरूरी है। तो अपने आप को चेक कीजिए, आप वीकेंड को कर रहे हो तो वीकेंड के प्रति आपका इंटरेस्ट है तो आप ग्रो करोगे, इंटरेस्ट नहीं है, जबरदस्ती करना पड़ रहा है, आप ग्रो नहीं। नंबर 3, टीम के साथ मिलकर बड़ा काम। आप अकेले इस बिजनेस में बड़े नहीं हो सकते, ये टीम बिल्डिंग का काम है, तो टीम के साथ मिलकर इस बिजनेस को आपको बड़ा करना। टीम बिल्डिंग के अंदर आप अकेले कामयाब नहीं हो सकते हैं,
टीम का, हर टीम का सहयोग आपको लेना पड़ेगा, अपलाइन का भी लेना पड़ेगा, कंपनी मैनेजमेंट का भी लेना पड़ेगा, डाउनलाइन का भी सहयोग लेना पड़ेगा। अकेले आप यहाँ पे बहुत बड़ा काम नहीं कर सकते। कोई टीम की बात कर रहे हैं, टीम बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, तो टीम बिल्डिंग का है मतलब टीम के साथ मिलकर बड़ा काम करना। यहाँ पे अगर हम साथ मिलकर काम करेंगे तो काम सबके लिए आसान है। किसी एक आदमी की ही जिम्मेदारी रहेगी प्लान दिखाने की, नहीं हो सकता। अगर क्रिकेट के अंदर सिर्फ एक ही आदमी की जिम्मेदारी हो, बैट्समैन है वो रन तो बना सकता है यार, विकेट लेने वाले को तो विकेट लेना पड़ेगा ना, फील्डिंग करने वाले को तो फील्डिंग करनी पड़ेगी ना। कई बार आपने देखा होगा एक ने बहुत अच्छी विकेट ले ली लेकिन उसके बाद भी हार गए। कई बार आपने देखा होगा एक बैट्समैन ने बहुत अच्छे रन बना दिए फिर भी हार गए, क्योंकि फील्डिंग सही नहीं हुई, बॉलिंग सही नहीं हुई। टीम वर्क काम करना बहुत ज्यादा। सेम डायरेक्ट सेलिंग में हम देखते हैं एक ही लीडर हर काम को कर रहा है, मीटिंग भी वही दे रहा है, ट्रेनिंग भी वो दे रहा है, सेमिनार भी वही दे रहा है, सब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है। कुछ टाइम के बाद उसके पास टाइम ही नहीं बचेगा, धीरे 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 ताश के पत्तों की तरह बिजनेस जो है वो डाउन होना शुरू हो जाएगा। ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। टीम बिल्डिंग की जहां पे बात होती है तो टीम जो है वो जीतने के उद्देश्य से खेलती है। जब भी मैच के अंदर जाती है टीम, कोई अगर गेम आप देखेंगे या कोई युद्ध होता है कुछ भी, तो जीतने के इरादे से वो निकलती है। तो अपने आप को चेक कीजिए, आप जीतने के इरादे से निकल रहे हैं, आपको कंफ्यूजन है, अभी कोई क्वेश्चन मार्क लगेगा कि कामयाब हुआ हूं, हो भी पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा। कोई भी टीम कब जीतती है? जब उसका बुलंद इरादा होता है, जब वो जीत के इरादे से मैदान में उतरती है। एक टाइम में ऑस्ट्रेलिया जो क्रिकेट थी, वो टीम जो थी वो नंबर 1 टीम थी दुनिया की। उनसे जब पूछा गया कि भाई आप ऐसा क्या सोच के उतरते हैं, क्या बात करके उतरते हैं कि आप ही जीतते हैं, सामने वाला कितना भी अच्छा खेले आप उसको हरा देते हैं। तो उनका एक ही, उनके कैप्टन का, उनकी टीम का एक ही सुर था कि हम हमेशा मैदान में जीतने के लिए उतरते। जब आपका विनिंग एटीट्यूड होता है ना, फिर चुनौती आपसे भागती है, फिर चैलेंजेस आपसे डरते हैं, फिर लोग आपकी तरफ अटैक्ट होते हैं, जब आपका विनिंग एटीट्यूड होता है। लेकिन अंदर विनिंग एटीट्यूड है ही नहीं, अंदर कंफ्यूजन चल रहा है, आप जीवन में कभी बड़े आदमी नहीं। तो जीतने के उद्देश्य से खेलने के लिए उतरे, जीतने के उद्देश्य से वीकेंड को स्टार्ट करें। अपनी स्किल में सुधार करने के लिए हमेशा तैयार रहें। एक अच्छा प्लेयर कौन होता है कि चलो इस बार रन अच्छे नहीं बने, फील्डिंग अच्छी नहीं करी, वो अपने आप से बात करता है कि इस बार क्या ऐसी कमी रही हम नहीं जीते हैं। वो हार हमेशा के लिए हार नहीं होती है उसकी, उस हार के बाद पूरी टीम बैठती है, आत्ममंथन करती है। वो प्लेयर अपने अंदर आत्ममंथन करता है, कैप्टन अपने अंदर आत्ममंथन करता है, कोच अपने अंदर आत्ममंथन करता है कि कहां पे कमी रह गई, अगली बार उस कमी को सुधारते हैं और अगेन वो जीतते हैं। तो अगर बाई चांस आपका बिजनेस डाउन जा रहा है तो बैठे अपनी अपलाइन के साथ, अपने साथ बैठे सबसे पहले कि आप ऐसी क्या कमी कर रहे हैं, आप ऐसा क्या काम नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से आपका बिजनेस नहीं बढ़ रहा। आपको सबसे पहला जवाब तो आपका मन देगा कि ये काम आप नहीं कर रहे हैं। लास्ट में कुछ काम मैं आपसे बात करूंगा, आपको क्लियर हो जाए। तो अपनी स्किल्स में सुधार करने के लिए हमेशा तैयार रहिए। टीम बिल्डिंग में जो और महत्वपूर्ण पाना है, अपनी नाकामयाबी का ठीकरा किसी दूसरे के सिर पे नहीं फोड़ सकते आप। टीम जीती है तो सबके सहारे जीती है, हारी है तो फिर सबकी हार है, किसी एक आदमी की हार नहीं होती। हार तो सबकी हो गई ना। सेम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हम क्या कहते हैं, जब हमारा चेक नहीं बनता तो अपलाइन बेकार है, प्लान बेकार है, कंपनी बेकार है। और चेक बन गया, अचीवमेंट आ गई, डायमंड बन गए, गोल्ड बन गए, मेरे दम पे हुआ है। कोई टूर क्वालिफाई हुआ, मेरे दम पे हुआ नहीं। टीम अपनी नाकामयाबी का ठीकरा किसी दूसरी अपलाइन के ऊपर या कंपनी के ऊपर नहीं फोड़। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, अपनी जिम्मेदारी लीजिए कि मैंने कुछ काम में कमी की है जिसकी वजह से आज मेरी टीम ग्रो नहीं कर पा रही है या मैं ग्रो नहीं कर। इसी में एक लास्ट पॉइंट और मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, अपने मेंटर, अपने कोच पर भरोसा रखना और जीत में सबको शामिल करना। सबसे पहले तो आप ये चेक करें कि आपने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आपने वीकेंड के अंदर क्या आपने अपना कोई मेंटर चूज किया है? क्या आपने कोई मेंटर बनाया है, कोच बनाया है कोई जिसकी बातों पे आप अमल करते हैं? हमेशा ध्यान रखना, एक अच्छा प्लेयर अपने मेंटर, अपने कोच पर पूरा भरोसा करता है। अपने मेंटर, अपने कोच पर भरोसा करता है। अभी एक व्यक्ति ने कमेंट लिखा है कि कुछ लोग वीकेंड के अंदर झूठ बोलकर ज्वाइन करा रहे हैं। उनका कुछ नहीं हो सकता दोस्त। पहले दिन से लेके आज तक अगर मैं ईमानदारी की बात कर रहा हूं ना, और अगर उसके बाद भी अगर कोई झूठ बोल के ज्वाइन करा रहा है, उस इंसान का कुछ नहीं हो सकता। आप चिंता मत कीजिए, वो कुछ टाइम के बाद वीकेंड को छोड़ देगा। आपको और मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। गलत लोगों के लिए वीकेंड है ही नहीं, कर नहीं पाएंगे। वो शॉर्ट टर्म में खुद भी अपनी लाइफ खराब करेंगे, कुछ लोगों की लाइफ खराब करेंगे,
और यहां से आउट हो जाएंगे। ना आपको टेंशन लेने की जरूरत है, ना हमें टेंशन लेने की जरूरत है। दो चीजें ध्यान रखें, कोई दूसरा व्यक्ति गलत बोल के ज्वाइन करा रहा है, आप सीख ले लें कि आप गलत बोल के ज्वाइन नहीं कराएंगे। और दूसरी चीज, जिस दिन कंपनी गलत बोल के ज्वाइन कराएं तब आप उंगली उठाएं। मैंने बोला है, डायरेक्ट सेलिंग में इतनी बड़ी टीम हो जाती है, आप सब पे नजर नहीं रख सकते दोस्त। उनको छोड़ो, लोग तो अपने अपनी औलाद पे भी नजर नहीं रख सकते कि पीठ पीछे वो क्या कर रहे हैं। लेकिन मैं एक चीज जानता हूं, इतनी ईमानदारी की बात करने के बाद, इतनी अच्छी अच्छी बात करने के बाद, अगर फिर भी कोई गलत तरीके से काम कर रहा है ना, ये उसका दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य है, भाग्य नहीं है। और दुर्भाग्य हमेशा पीछे लेके जाता है, आगे नहीं लेके जाता। आशा करता हूं आपके सवाल का आंसर मिल गया होगा मीटिंग के बीच। तो अपने मेंटर, अपने कोच का कहना मानना, ये लाइन जो मैं बोल रहा था उन्हीं लोगों के लिए बोल रहा था। अगर इतनी बात होने के बाद भी अगर कोई मैनुपुलेट कर रहा है, अगर कोई झूठ बोल के, तिगड़म भिड़ा के, गलत बोल के, गलत तरीके से लोगों को ज्वाइन करा रहा है, तो अपने मेंटर, अपने कोच पर भरोसा नहीं करता है। वो अपने तरीके से बिजनेस को बिल्ड कर रहा है, और वो जो कर रहा है वही टीम सीखेगी, और ऐसी टीम कभी ग्रो नहीं कर सकती। मैंने बहुत सारी टीम में देखी है पिछले 23, 24, 25 सालों के अंदर, ऐसी टीम कभी ग्रो नहीं। दो तरीके से नेटवर्क बिजनेस को लोग कर रहे हैं दोस्त, पहला है ऑनलाइन और दूसरा है ऑफलाइन। आशा करता हूं कि आप भी इन दो तरीकों को फॉलो कर रहे होंगे। और आज की डेट में दोनों तरीके बहुत ज्यादा जरूरी हैं, ऑनलाइन भी जरूरी है, ऑफलाइन भी जरूरी है। ऑनलाइन क्यों जरूरी है? आज मैं अपने ऑफिस गाजियाबाद में बैठा हुआ हूं। आप में से कोई गुजरात में है, कोई दिल्ली में है, कोई हरियाणा में है, कोई पंजाब से है, कोई जम्मू कश्मीर से है, कोई उड़ीसा से है, कोई एमपी से है, कोई आसाम से है, अदर अदर स्टेट से 100 किलोमीटर से लेके, और मेरा मानना है कि 1500 2000 किलोमीटर तक दूर के लोग आज लाइव में घर में बैठ के मीटिंग देख रहे हैं। ऑनलाइन का फायदा है दोस्त। इतने लोगों को हम कभी भी ऑफलाइन एक साथ टच कर ही नहीं सकते थे। पैसा लगता है, एनर्जी लगता है, टाइम लगता है। अभी जिम कॉर्बेट में निकाल रहे हैं तो कुछ लोगों ने क्या हिसाब किताब लगाया, अच्छा वहां आने जाने का इतना खर्चा आ जाएगा, यार छोड़ो यार, जाते ही नहीं। कभी जिंदगी में बड़े आदमी नहीं बन सकते, कभी जिंदगी में बड़े आदमी नहीं बन सकते। जो आज के बारे में सोचते हैं इतना खर्चा आएगा, वो जिंदगी में कभी बड़े आदमी नहीं बन सकते। और कुछ लोगों ने टिकटें बुक करा ली हैं, कुछ लोग बड़े एक्साइटेड है उस प्रोग्राम को लेके, कुछ लोगों ने टी शर्ट्स के पैसे भेज दिए हैं। एक्साइटमेंट है उनके अंदर कि यार इस इवेंट के अंदर जाना है, इवेंट की तैयारी बड़ी जबरदस्त तरीके से। अपनी अपनी चॉइस है। तो दो तरीके से नेटवर्क बिजनेस होता है, ऑनलाइन और ऑफलाइन, और दोनों ही आज की डेट में जरूरी है। अगर आप केवल ऑनलाइन ऑनलाइन कर रहे हैं, ऑफलाइन वर्क नहीं कर रहे हैं, और आपने सोच लिया ऑफलाइन वर्क नहीं करेंगे, आप लिख लीजिए डायरी में, आप ज्यादा दूर जा ही नहीं सकते हैं। एक दिन आपका बिजनेस खत्म होगा। इस इंडस्ट्री का एक बहुत अच्छा खासा नाम मैं आपको बता देता हूं, सागर सिन्हा। ऑनलाइन ही वर्क करते थे, ऑनलाइन 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 ऑनलाइन। यही कहते थे ऑफलाइन करने की जरूरत ही नहीं है, ऑनलाइन ही करने की जरूरत है, फील्ड पे जाने की जरूरत ही नहीं है। इमोशन जुड़े ही नहीं साहब, टीमें बिखर गई, एक कंपनी से दूसरी कंपनी, दूसरी कंपनी से आज फिर कोई अपना नया प्लेटफॉर्म लेके वो आ गए। ऑनलाइन नहीं हो सकता, ऑफलाइन भी जाना पड़ेगा। डायरेक्ट सेलिंग में अगर कामयाब होना है तो ऑनलाइन भी जरूरी है, ऑफलाइन भी जरूरी है। जहां ऑनलाइन की जरूरत है, जूम की जरूरी है, लेकिन ऑफलाइन भी। कल हम गए बिहार के अंदर, एसपी मौर्य सर की टीम के अंदर, बहुत शानदार प्रोग्राम हुआ। पहला प्रोग्राम के अंदर 125 150 लोग आ गए। बहुत अच्छा लगा, उनको भी अच्छा लगा, हमें भी अच्छा लगा। तो ऑफलाइन भी जाना जरूरी है। तो एक बात ध्यान रखें, अगर आप केवल और केवल ऑनलाइन के भरोसे काम करना चाहते हैं, आप सक्सेस नहीं हो सकते। केवल और केवल ऑफलाइन के भरोसे आप कामयाब होना चाहते हैं, तो भी सक्सेस नहीं हो सकते। अगर आप में से कोई लीडर सोच रहा है, अरे जूम में कोई नहीं जा रहा है, क्या फर्क पड़ रहा है, मैं फील्ड में तो बहुत मेहनत कर रहा हूं ना, दोस्त आप और आपकी टीम बहुत पीछे रह जाएगी। आप टेक्नोलॉजी का फायदा नहीं उठा रहे हैं। दोनों में परफेक्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑनलाइन में भी परफेक्ट होना जरूरी है, ऑफलाइन में भी परफेक्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी। हो सकता है आप में से कोई लीडर इस टाइम फील्ड पे निकला हुआ है, कितना लोगों को टच कर लोगे यार आप, सुबह से शाम तक मुश्किल से 4 से 5। लेकिन अगर आपने फील्ड में जाते जाते सभी लोगों को ये बोला होता कि शाम को 8 बजे की टीम अजय शर्मा जी की मीटिंग हो रही है, पूरी की पूरी टीम उस मीटिंग में भी कनेक्ट रहे, तो आपका फील्ड का भी काम हो रहा है और टीम भी बैठ रही है, आपका बिजनेस क्या ही गुना बढ़ जाएगा। लेकिन हम नहीं करते हैं, क्योंकि हमें तो अपने ऊपर भरोसा है कि मैं फील्ड में जाके काम करता हूं, मुझे ऑनलाइन की जरूरत नहीं है। बहुत पीछे रह जाएंगे दोस्त। एक दिन आपके पास टाइम नहीं होगा, आपकी टीम कभी डुप्लीकेट नहीं हो पाएगी। ऑनलाइन अगर आज की डेट में कुछ नहीं कर रहा, वो भी पीछे रहेगा, और केवल ऑफलाइन कर रहा है तो वो भी पीछे रहेगा। दोनों का कॉम्बिनेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस पॉइंट को स्पेशल आप नोट करें। क्यों ऑफलाइन जाना है? क्योंकि जिस टीम को आपने डेवलप किया है ऑनलाइन के माध्यम से, उसको सर्विस देने के लिए आपको फील्ड में उतरना पड़ेगा। बगैर सर्विस दिए, बगैर मीटिंग, बगैर ट्रेनिंग, बगैर सेमिनार दिए आप बहुत बड़ा काम नहीं कर सकते। और एक बात ध्यान रखना, अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, केवल और केवल ज्वाइनिंग करा रहे हैं ऑनलाइन के माध्यम पे,
मैं लिख के दे सकता हूं, आज आप लिख लीजिए, कुछ समय के बाद जिन लोगों को केवल आपने ऑनलाइन से जोड़ा है, उनको सर्विसेज नहीं दे रहे हैं, उनके साथ कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, उनके साथ काउंसलिंग नहीं कर रहे हैं, फील्ड में जाके उनके साथ अगर काम नहीं कर रहे हैं, मैं लिख के दे सकता हूं कुछ समय के बाद आपका बिजनेस खत्म होने, और केवल बिजनेस खत्म नहीं होगा, वो टीम खराब होगी, वो लोग खराब होंगे, बाद में वो बदनामी करेंगे कंपनी की भी, कंपनी की मैनेजमेंट की भी, और साथ में आपकी भी, कि इस आदमी ने मेरी लाइफ खराब कर दी, इस आदमी ने मुझे फंसा दिया, क्योंकि जोड़ते समय हम बहुत बड़ी बड़ी बातें। तो ध्यान रखें, आपको फील्ड में सर्विस देनी बहुत ज्यादा जरूरी है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में अगर आप चाहते हैं आपका लाखों करोड़ों का बिजनेस चेक आए, तो एक बात ध्यान रखिए, पूरे हिंदुस्तान में भगाता है ये बिजनेस, उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा, घर छोड़ना पड़ेगा। अब जो पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये बहुत जरूरी पॉइंट है, इनको जरूर लिखें आप। हर महीने बिजनेस बड़ा करने के लिए क्या जरूरी काम है, उनके ऊपर मैं बात करने जा रहा हूं। हर महीने आपका बिजनेस ग्रो हो, उसके लिए क्या महत्वपूर्ण काम है, जो आज टॉप पे बैठे हैं उन्होंने क्या महत्वपूर्ण काम किए हैं, रेगुलर किए हैं, कि उनका बिजनेस इतना बड़ा हो गया, वो सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। नंबर 1, पहली चीज, किसी भी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर पहली चीज जो है, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, जो आपको टॉप पे लेके जाएगी, और अगर ये किसी ने नहीं किया, अभी कई लोग होंगे जो यहाँ फेल हैं, वो अपने आप को लीडर तो समझ रहे होंगे, लेकिन ये पहले पॉइंट में ही फेल हैं, और अगर इस पहले पॉइंट में फेल हैं, आप कुछ भी करते रहिए, आपकी टीम ग्रो नहीं हो सकती, क्योंकि टीम आपको फॉलो करेगी, वो वाइब्रेशन वहां तक पहुंच जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण काम डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण काम जो आपको टॉप पे लेके जाएगा, वो है आपकी सेल्फ परचेज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेल्फ परचेज। और ये सेल्फ परचेज मैक्सिमम 10 तारीख के, शुरुआती महीने के 10 तारीख तक हो जानी चाहिए। अगर बहुत बड़ा बिजनेस ग्रो करना है ना दोस्त, लिख लीजिए, और अगर नहीं करना तो फिर कुछ नहीं हो सकता, फिर भूल जाइए, आपको लाखों करोड़ों का चेक है। मैं फिर अगेन रिपीट कर रहा हूं, मैं मोटिवेशन की बात नहीं करूंगा, मैं फैक्ट की बात, तो वीकेंड फैक्ट की बात करेगी, खाली मोटिवेशन की बात नहीं करेगी, जो जरूरी है आपके लिए उसकी बात। अगर आप हर महीने अपनी कंपनी का प्रोडक्ट खुद नहीं खरीदते हैं ना दोस्त, आप बहुत बड़ा ग्रो नहीं कर सकते। ये फिर आप धोखा देते हैं लोग, और कुछ समय के बाद वो धोखा धीरे धीरे टीम में पता लग जाएगा, और उसके बाद सब कुछ खत्म। एक बहुत अच्छी एक बहुत अच्छे लीडर थे, बहुत अच्छा लीडर मतलब बहुत अच्छा पैसा कमाने वाले एक लीडर थे। एक बार उनकी कुछ टीम जो है उनके घर चली गई, तो बहुत अच्छा वो टीम काम करती थी, आज से पहले कभी घर जाने का मौका नहीं मिला था। वो अपनी हर मीटिंग में बोलते थे सेल्फ परचेज करना जरूरी है, 100% प्रोडक्ट यूजर बनना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसमें से सबने चाय पानी पी, एक जो उनका मेन लीडर था, उसको वॉशरूम जाना था, उसने कहा सर वॉशरूम जाना है सर, उन्होंने कहा हाँ वेलकम, आप वॉशरूम में जाइए। वॉशरूम में जब वो गया, तो उसने देखा जिस कंपनी में वो काम कर रहे थे उसमें साबुन भी आता था, पेस्ट भी आता था, शैम्पू भी आता था, सब कुछ आता था, लेकिन वो हैरान हो गया, उनके खुद के टॉयलेट में वो प्रोडक्ट नहीं थे। वो लीडर चुपचाप आया, उसने कुछ नहीं बोला, वापिस जब गया, अपनी पूरी टीम के जितने लोग साथ गए थे सबको बोल दिया आज के बाद इस लीडर के साथ काम नहीं करना, ये हमसे तो सेल्फ परचेज कराता है, हमसे तो 100% प्रोडक्ट यूज कराता है, लेकिन ये खुद तो करता ही नहीं। वो चेक धड़ 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 करके नीचे आ गया। दोस्त, लॉयल होना पड़ेगा, लॉयल होना पड़ेगा। जिस कंपनी में आप ज्वाइन हैं, उस कंपनी के प्रोडक्ट के प्रति आपको लॉयल होना पड़ेगा। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हैं और आप अपनी कंपनी के प्रोडक्ट के प्रति लॉयल नहीं है, आप खुद अपनी कंपनी का प्रोडक्ट नहीं खरीदते हैं, आप कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते। किसी भी कंपनी में चले जाइए, आप सक्सेसफुल हो। पहला सिद्धांत है अपना खुद का प्रोडक्ट परचेज करना, और 10 तारीख से पहले करना। इसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक है, क्योंकि जब आप इस काम को करेंगे 10 तारीख से पहले, आप अपनी खरीदारी करेंगे, तो आपकी टीम में भी वही मैसेज आएगा, आप प्राउडली बोल पाएंगे, कॉन्फिडेंस के साथ बोल पाएंगे कि मैंने खरीदा है, आपको भी खरीदना पड़ेगा। मेरी सक्सेस का राज है कि मैं 100% अपनी कंपनी का प्रोडक्ट 10 तारीख से पहले खरीदता हूं। वो टीम के अंदर सर, टीम के अंदर वो ट्रांसफर होगा, वो टीम भी 10 तारीख को परचेज करेगी, तो पहले 10 दिन के अंदर आपके पास मैक्सिमम वॉल्यूम आपके हाथ में होगा। उसके पास 20 दिन है आपको अपने बिजनेस को बड़ा करने में। हम ध्यान ही नहीं देते इन चीजों को, ध्यान तो बहुत दूर की बात है। लोग मीटिंगें दे रहे होंगे, लोग ट्रेनिंग दे रहे होंगे, लेकिन अपनी सेल्फ परचेज अभी तक नहीं डाली। आप अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं, साथ में जिन लोगों को आप ज्वाइन करा रहे हैं उसको भी धोखा दे रहे हैं, और सबसे बड़ा धोखा ऊपर वाले को भी दे रहे हैं, वो सब देख रहा है। नंबर 2,
एवरी मंथ टीम का बड़ा होना बेहद जरूरी है। आपने 2 लोगों को ज्वाइन कराया, आप बैठ गए हाथ बांध के, अब तो 2 जुड़ गए हैं, अब ये चलेंगे तो मैं चलूंगा, ये चलेंगे तो मैं चलूंगा, 2 जोड़ तो दिए। भैया आप अपने सपने पूरे करने के लिए आए हैं, वो 2 नहीं करना चाहते हैं तो उनके नीचे एक एक और जोड़िए, वो भी नहीं करना चाहते तो उनके नीचे एक एक और जोड़िए, स्पॉन्सरशिप डालिए, तब बिजनेस चलता है। मैं आज तक लेफ्ट राइट कोई भी आता है मैं उसको नीचे डालता हूं, मुझे तो जरूरत नहीं है बहुत बड़ी टीम हो गई इन्हीं को संभाल लूं, लेकिन नहीं, कोई भी लीडर का फोन आता है मैं लेफ्ट राइट नीचे डालता हूं। कोई भी अच्छा लीडर आज भी, बड़ा लीडर आज भी स्पॉन्सरिंग करता है, आज भी टीम बनाता है, आज भी लोगों को प्लान दिखाता है, तब वो वहां पहुंचे। डायरेक्ट सेलिंग में एक बड़ा लीडर कभी भी स्पॉन्सर करना कभी बंद नहीं करता, प्लान दिखाना कभी बंद नहीं करता, क्योंकि प्लान मेन वेपन है सक्सेस प्राप्त करने का। और आपने अगर 10-15 लोगों को ज्वाइन करा दिया और आप बैठे आराम से, आप सोच रहे हैं अब तो बस ये काम करेंगे मैं तो राजा बन जाऊंगा, नहीं होगा, नहीं होगा। वो पागल नहीं है, आज के डेट में सबको डायरेक्ट सेलिंग समझ में आ गया है, सबको मालूम है कि वो काम करेंगे आपको पैसा आएगा, वो भी शांत बैठ गया, उसने अपने ड्रीम के बारे में नहीं सोचा, आपने आपके ड्रीम के बारे में नहीं सोचा, दोनों के ड्रीम खत्म। फिर दूसरी कंपनी, फिर तीसरी कंपनी, फिर चौथी कंपनी, यही लगे रहिए। क्यों? क्योंकि ना आप अपने आप को बिजनेसमैन समझते हैं, ना वो अपने आप को बिजनेसमैन समझते हैं। तो एवरी मंथ टीम का बड़ा होना बेहद जरूरी है अगर बहुत बड़ी इनकम चाहिए। नंबर 3, अपनी टीम को सर्विस देना बहुत ज्यादा जरूरी है। घर छोड़ना पड़ेगा, प्लान दिखाना पड़ेगा, ट्रेनिंग करनी पड़ेगी जाके। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप डायमंड बन जाए, आपका 25-30 हजार का चेक आपके घर आ जाए, आप घर से निकले ही ना अगले महीने, नहीं। वो 25-30 हजार का चेक जिनकी बदौलत आया, वहां जाके सर्विस देनी पड़ेगी बाबू। अगर वहां जाके सर्विस नहीं दोगे, धीरे धीरे वो टीम खत्म हो जाएगी, फिर आपका चेक डाउन हो जाएगा, फिर 2,000 का चेक दिखाते हुए हमें शर्म आएगी, फिर हम कोई दूसरी कंपनी ढूंढेंगे, फिर हम कहेंगे वीकेंड बेकार है, जैसे और कंपनी में होता है। जिन लोगों की बदौलत आपका पे आउट बना, अब उनका पे आउट बढ़ाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। उसके लिए फील्ड में उतरना पड़ेगा, उसके लिए फील्ड में काम करना पड़ेगा, उसके लिए फील्ड में जाना पड़ेगा, घर छोड़ना पड़ेगा। कल विशाल जी हमारे साथ गए, विशाल जी की तो कोई टीम नहीं थी, लेकिन फिर भी गए क्योंकि कुछ सीखना था। उनको मालूम था शर्मा जी के साथ जा रहा हूं, कुछ अच्छा सीखने को भी मिलेगा, और साथ में कुछ ऐसे काम हैं जो शर्मा जी वहां नहीं कर सकते, तो मैं उनका हेल्प भी कर सकता हूँ। दूसरा तो कोई जाने के लिए जल्दी से तैयार होगा नहीं, उसको बोलते हैं लीडरशिप। जहां आपका 1 रुपए का भी फायदा नहीं हो रहा, वहां भी आप गए। और हम तो ये कह रहे हैं जहां आपका फायदा है वहां जाओ, वहां भी अगर कोई नहीं जा रहा है तो फिर बिजनेस बड़ा नहीं हो सकता। तो ध्यान रखें, अपनी टीम को सर्विस देना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये बिजनेस सर्विस देने का है। तो ये उन लोगों के लिए स्पेशल है जो केवल ऑनलाइन ज्वाइनिंग पे काम कर रहे हैं, फील्ड में जाके काम नहीं कर रहे हैं, तो वो लीडर एक दिन धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। क्योंकि एक बात ध्यान रखें, आपके अंदर दिमाग है तो आपकी डाउनलाइन में भी दिमाग है, तो आपकी अपलाइन में भी दिमाग, आपकी अपलाइन भी चेक करेगी, यार 1 लाख तो इसको मैंने चला के दे दी, दूसरी में इसने ऑनलाइन ज्वाइनिंग करा दी, अब ऑनलाइन ज्वाइनिंग में खुद नहीं जा रहा है, मुझे ही भेज रहा है, और खुद जाने के लिए अगर तैयार नहीं है, तो ये बिजनेस चलने वाला नहीं। कोई भी इंसान आपकी दोनों लेग पे दोस्त काम नहीं करेगा, एक लेग पे तो आपको खुद को खड़ा होना पड़ेगा। और अच्छा लीडर तो जो है जो दोनों लेगों के अंदर काम करे। नेक्स्ट, कुछ रिटेल कस्टमर बनाने भी जरूरी होते हैं। मैं प्रमोट नहीं करता हूं, लेकिन जो डायरेक्ट सेलिंग का एजुकेशन करता है कहता है कि कुछ रिटेल कस्टमर भी आपके होने चाहिए। हर व्यक्ति आपके साथ बिजनेस को ज्वाइन नहीं करेगा, तो आप अपना एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट एज ए रिटेल कस्टमर उनको दे दीजिए, तो आपका पॉइंट वैल्यू बढ़ेगा, आपका सेल बढ़ेगा। अब कुछ लोग तो कहते हैं सर अगर मैं नहीं खरीदूं तो पहली पहली चीज आपको क्लियर ही नहीं है कि आप इस बिजनेस में क्यों आ रहे हो, आप अपनी हेल्थ के प्रति सीरियस हो ही नहीं। आप आपसे पैसा पैसा दिखाई दे रहा है, पैसा तो प्रोडक्ट से आएगा ना दोस्त, प्रोडक्ट ही अगर आपके पास नहीं है तो कैसे हो। अगर मैं आपसे कहूं कि ठीक है जी आप एक काम करो, E30 मैं तो इस बार तो बनवा नहीं रहा हूं, पिछली बार जिनको बनवा दिए अब पैसा पैसा भेजते रहो, E30 लेके करोगे क्या, ऐसा थोड़ी होता है। कुछ रिटेल कस्टमर आप बनाइए जिनसे उनके व्यूज अच्छे आए, वो आपको बिजनेस नहीं देंगे मानता हूं मैं, लेकिन आपका जो प्रोडक्ट खरीदेंगे, जब उनको आराम होगा, उनके जो रिव्यू आएंगे, उनसे आपको बहुत बड़ी जो लीड है आने वाले वक्त में मिलेगी। हर मीटिंग हर ट्रेनिंग में आना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर बिजनेस को ग्रोथ पे लेके जाना है, हर मीटिंग हर ट्रेनिंग में आना बहुत ज्यादा जरूरी है। किसका? आपका भी और आपकी टीम का भी। अगर आप अकेले आ रहे हैं, टीम नहीं आ रही है, जीरो। टीम आ रही है, आप नहीं आ रहे, कुछ दिन के बाद टीम में नहीं आएगी, बिजनेस जीरो। आपका भी आना अनिवार्य है और टीम का भी आना अनिवार्य है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सफर में भी होते हैं, उसके बाद भी मीटिंग को सुनते हैं, उसके बाद भी मीटिंग को देखते हैं, छोड़ते नहीं है, पॉइंट्स बनाते हैं, नोट्स बनाते हैं। जितनी बातें मैं आपको बता रहा हूं, अभी कुछ लोग पता क्या बोलेंगे, सर वो बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा है, सर वो टीम को सर एक ट्रेनिंग दे दो आके। अरे भाई मैं क्या दे रहा हूं, ये मैं क्या दे रहा हूं?
इस ट्रेनिंग के बाद अगर कोई सीरियस डिस्ट्रीब्यूटर वहां बैठा होगा, उसको अजय शर्मा की किसी लीडर की जरूरत नहीं है, वो एक एक पॉइंट नोट कर रहा होगा और कल को अपनी टीम को खड़ा करेगा, यही कॉपी पेस्ट करेगा, वो लीडर बन जाए। लेकिन करेगा कौन? जो नोट कर रहा होगा। दूसरा पता क्या बोलेगा? सर वो तो आपकी ही जरूरत है सर, वो मैं तो सब ट्रेनिंग दे ही नहीं सकता हूं, मेरे पास तो कोई ट्रेनिंग तैयार ही नहीं है। इसका मतलब जब मीटिंग में बैठते हो, इतनी ट्रेनिंग जो आपकी अप्लायंस देती है या हम देते हैं या कंपनी का सिस्टम देता है, उसको आपने नोट डाउन ही नहीं किया। आप कहते हो मेरे पास तो ट्रेनिंग है ही नहीं, तो आपने साबित कर दिया कि आपने किसी भी बात को कभी ध्यान से सुना ही नहीं, नोट किया ही नहीं। अगर किया होता तो ये बात आप कभी कह ही नहीं सकते कि मैं ट्रेनिंग नहीं दे सकता। ये ट्रेनिंग चल रही है दोस्त। और ये पॉइंट मैंने जो लिखे हैं, आप बिलीव नहीं करेंगे, ये पॉइंट जो मैंने लिखे हैं अभी आधा घंटे में बैठ के लिखे हैं। आज का जो पॉइंट, जो ट्रेनिंग मुझे देनी है, आधा घंटे में मैंने तैयार की है। ये किसी की कॉपी पेस्ट नहीं की है, ये आधा घंटे में यहां बैठ के मैंने लिखा है। बैठ फील्ड में गया हुआ था, वहां से वापस आया, आधा पौना घंटे में बैठ के मैंने ये लिख दिया। सब कुछ यहाँ है। बहुत सीखा है इस इंडस्ट्री से, बहुत ध्यान से सुना है, बहुत किताबें पढ़ी हैं, बहुत लोगों के सेमिनार अटेंड किए हैं, ध्यान से फोकस होके, तब हम यहाँ पे। तो ये जो रोज ट्रेनिंग होती है क्या है? आप कहते हो प्लान दिखाना नहीं आता, तो रोज मीटिंग में आके करते क्या हो? जब प्लान चलता है इसका मतलब ध्यान से सुनते ही नहीं हो आप। आपने तुरंत बता दिया मैनेजमेंट को, तुरंत बता दिया आपने अपलाइन को कि आप जूम में आते हो, हाँ जी रोज आता है, इसका मतलब सीखते क्या? कुछ नहीं। अरे रोज प्लान दिखाया जाता है, जो दिखा रहे हैं उन्होंने भी सीखा है, उनके लिए भी पहले दिन नया था, मेरे लिए भी पहले दिन नया था, सीखा है हमने, आज बताना शुरू कर दिया। बहुत मुश्किल नहीं है। तब जब आपका इंटरेस्ट होगा, वापस वहीं लेके जाता हूं, इंटरेस्ट नहीं है, आप आते रहिए, मीटिंग में कुछ होने वाला है। नेक्स्ट, हर मीटिंग हर ट्रेनिंग में आपका और आपकी टीम का आना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। बिजनेस बड़ा करने के लिए वॉल्यूम का बड़ा होना जरूरी है, टीम का बड़ा होना जरूरी नहीं है। आपने कितनी बड़ी टीम बनाई है ये महत्वपूर्ण नहीं है, उस टीम में कितने लोग प्रोडक्ट परचेज करके वॉल्यूम को बढ़ा रहे हैं ये महत्वपूर्ण है। टीम बड़ा करने से पैसा नहीं मिलेगा, मेंबर ज्यादा जोड़ने से पैसा नहीं मिलेगा, उस टीम के थ्रू कितना वॉल्यूम आया उससे आपको पैसा। तो केवल और केवल टीम बनाने पर ध्यान मत दो, वो पिछली महीने की टीम से कितना वॉल्यूम आ रहा है, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहां पे ऐसा होगा कि एक आदमी की हजारों लोगों की टीम है, लेकिन वो 50,000 मैच नहीं कर पा रहा, लेकिन एक आदमी ने 200 लोगों की टीम बनाई है और वो 50,000 की मैचिंग करके डायमंड बन गया। बिकॉज ऑफ उसने टीम बनाने के साथ साथ वॉल्यूम पे काम किया। वॉल्यूम से पैसा आएगा, टीम से पैसा नहीं आएगा। और वॉल्यूम कौन सी टीम देगी? वही जिसका चुनाव आप अच्छी तरीके से सोच समझ के करोगे, पेशेंस से करोगे, धैर्य से करोगे, जल्दबाजी नहीं दिखाओगे कि बस जो मर्जी जोड़ लो। अब जो मर्जी जोड़ लो तो फिर जैसे मर्जी काम होगा, जैसे मर्जी जोड़ लो फिर जैसे मर्जी काम होगा। तो इस चीज का विशेष कर ध्यान रखना है कि बिजनेस को बड़ा करने के लिए वॉल्यूम का बड़ा होना जरूरी है। तो अपना वॉल्यूम चेक कीजिए, अभी तक कितना बिजनेस हो गया और अगले बचे हुए दिनों में कितना वॉल्यूम चाहिए, जिससे आपका टारगेट हिट हो, जिससे आपका पे आउट आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं कि अप्रोक्स इतना पे आउट तो मेरा आएगा ही। जल्द से जल्द अपने दम पर बिजनेस को करना शुरू करें। बहुत बड़ी लाइन है ये और मेरी बहुत फेवरेट लाइन है। जल्द से जल्द अगर बहुत बड़ा लीडर बनना है, बहुत बड़ी सक्सेस पे जाना है, तो अपने दम पे बिजनेस को करना शुरू कीजिए। अपने दम पे बिजनेस को करना शुरू कर दिया। अपलाइन की सपोर्ट लीजिए, बहुत अच्छी बात है, सीखने के लिए, अपनी स्किल्स को डेवलप करने के लिए, अपने आप को शार्प करने के लिए अपलाइन से ट्रेनिंग लीजिए, अपलाइन के साथ बैठिए। एक टिप देता हूं कि जब आपका अपलाइन प्लान करता है आपके साथ फील्ड में जाके, आप जब बराबर में बैठे होते हैं, अगर आपका ध्यान पूरा फोकस ये होता है कि मेरा अपलाइन कैसे प्लान कर रहा है और ये सामने वाले के आंसर के क्या क्या आंसर दे रहा है, अगर वो नोट डाउन कर रहे हैं, वो सीख रहे हैं, तो आप एक अच्छे लीडर बनेंगे। लेकिन वहां जाके आपने सोच लिया अब तो अपलाइन आ गई, अब मुझे कोई टेंशन नहीं, अब तो ये बहुत अच्छा बोलता है, ये ज्वाइन करा देगा, अपलाइन ग्रो करेगा, आप ग्रो नहीं करेंगे। मैं हमेशा अपने अपलाइन के साथ जब भी बैठता था, वो जो अच्छी बात बोलते थे मैं तुरंत अपना डायरी में नोट कर लेता था। आज भी मेरी आदत है, अचानक बैठे बैठे मुझे कोई बात याद आती है, अचानक कोई अच्छा विचार आता है या कहीं देखता हूँ, कहीं सुनता हूँ, मैं कहीं ना कहीं छोटे से कागज पे नोट कर लेता हूँ। छोटा सा कागज नहीं मिलता, अपने ही दूसरे मोबाइल पे टेक्स्ट मैसेज करता हूँ, छोड़ देता हूँ, क्योंकि 2 मिनट के बाद मैं भूल जाऊंगा। तो जल्द से जल्द अपने दम पे बिजनेस को करना शुरू कीजिए। अगर बिजनेस को बहुत बड़ा ग्रो करना है, अपने दम पे बिजनेस को करना शुरू कीजिए। टीम वर्क हेल्प होगी, लेकिन आपको अपने दम पे बिजनेस को आगे लेके जाना है। 8वां पॉइंट इसके अंदर लिखा रहा हूं, आपको कितना टाइम हुआ है जुड़े हुए, ये महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि आप टीम में कितना काम कर रहे हैं ये महत्व। आपको कितना टाइम हुआ है ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप फरवरी में जुड़े थे या मार्च में जुड़े थे, मार्च की कौन सी डेट में जुड़े थे, नहीं। ये महत्वपूर्ण है कि वो जो जुड़े थे उसमें जो आपने टीम बनाई है,
उस टीम के साथ आप कितना काम कर रहे हैं बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। लोग भी आपके साथ जुड़े हो सकते हैं, ये भी कोई महत्वपूर्ण नहीं है। उन लोगों के साथ आप कितना काम करके उसको कितना मल्टीपल कर पा रहे हैं, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगला पॉइंट, आप किसी और की वजह से कामयाब होना चाहते हैं। एक तो ये सोच हो गई कि वो आदमी है यार, वो मुझे कामयाब बनाएगा, उसके नीचे मैंने ज्वाइन कर लिया, बस अब ठीक है, अब वो आदमी मुझे कामयाब बनाएगा। एक तो ये सोच हो गई। दूसरी सोच क्या है, यार मैं अपने टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहा हूं, मैं जिम्मेदारी उठा रहा हूं और मैं बहुत सारे लोगों को कामयाब बनाऊंगा। यहां से डिफरेंस होता है बहुत बड़ा। मैं किसी की वजह से कामयाब होऊंगा और मैं बहुत सारे लोगों को कामयाब बनाऊंगा। जब ये सोच आती है ना, मैं बहुत सारे लोगों को कामयाब बनाऊंगा, दोस्त, फिर होता है बहुत बड़ा। और इस इंडस्ट्री में वही लोग टॉप पे बैठे हुए हैं, वही लोग पैसा कमा रहे हैं, जिन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई, जिन्होंने जिम्मेदारी उठाई कि मैं बहुत सारे लोगों को कामयाब बनाऊं, अपने दम पे बिजनेस को करूंगा, अपने भी सपने पूरे करूंगा और बहुत सारे लोगों के सपने पूरे करूंगा। वो बनता है एक बड़ा। तो अपने आप को चेक कीजिए, आप वीकेंड में आ गए हैं, आपका माइंडसेट अभी क्या कह रहा है, यार वो मुझे कामयाब बना देगा, वो में मतलब अपलाइन भी नहीं आता, कई बार वो में डाउनलाइन भी आ जाती है, यार ये दो आदमी जुड़ गए हैं, बस अब ये मुझे कामयाब बना दे, हम तो लखपति। भाई सब ऐसे थोड़ी बना देगा, वो भी खाना खाता है, उसके अंदर भी दिमाग है, उसको जोड़ तो लिया है आपने जैसे तैसे करके झूठ बोल के, लेकिन कल को जब आप उनकी हेल्प नहीं करोगे, वो छोड़ेंगे, छोड़ने के बाद किसी और कंपनी में चले जाएंगे। आपने अपनी आदत सुधारी नहीं, आप फिर किसी नई को जोड़ेंगे, फिर आपका एटीट्यूड वैसा है, फिर वो छोड़ के चला। टीम वर्क काम है, टीम को हेल्प करनी पड़ेगी। तो आप किसी की वजह से कामयाब होना चाहते हैं, या आपकी सोच ये है कि मैं बहुत सारे लोगों को कामयाब बनाना चाहता हूं। एक सोच ये होती है, यार मैं सेमिनार में जाऊंगा, यार मुझे ट्रॉफी मिलनी चाहिए। एक ये सोच होती है, भगवान मुझे ऐसा बना कि मैं सेमिनार करूं और मैं लोगों को ट्रॉफी बांटूं। दोनों बातों में फर्क है। जो मांगोगे भगवान वो देगा। अगर आपने ट्रॉफी मांगी, भगवान कहेगा ठीक है ले ले। लेकिन अगर आपने मांगा कि भगवान मेरे को ऐसे ताकत दे दे कि मैं हजारों ट्रॉफी बांटूं, मैं हजारों सेमिनार करूं, भगवान देगा। उसके साथ क्या मिलेगा? उसके साथ नेम, फेम, पैसा, सब कुछ आपको मिलता है। लास्ट पॉइंट जिसमें मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, कंपनी मैनेजमेंट और अपलाइन की बातों पर तुरंत अमल करना शुरू कीजिए। अगेन रिपीट कर रहा हूं, कंपनी मैनेजमेंट और अपनी अपलाइन की कही हुई बातों को तुरंत अमल करना शुरू कीजिए। इसमें एक पॉइंट मैं फिर ऐड कर देता हूं। जिम कॉर्बेट 1 महीना हो गया है कहते कहते, लेकिन बहुत सारे लीडर ना तो नाम भेज रहे हैं, ना टी शर्ट्स का साइज भेज रहे हैं, ना टी शर्ट्स के पैसे भेज रहे हैं। इसका मतलब आपने साबित कर दिया, आप कंपनी मैनेजमेंट और अपनी अपलाइन की बात को तुरंत अमल नहीं कर रहे हैं। इसमें कोई बहुत बड़ा टाइम नहीं लगता है। कल से हमारे ऑफिस से एक फाइनल कॉल जाएगा, चाहे आपकी अपलाइन ने 10 फोन कर लिए हों, 20 फोन कर लिए हों, उससे मतलब नहीं है। हर व्यक्ति के पास हमारे ऑफिस से कोई भी एक व्यक्ति, चाहे आपकी अपलाइन में हो सकते हैं, क्रॉस लाइन में हो सकते हैं, विशाल जी भी किसी को कर सकते हैं, बीना जी भी किसी को कर सकती हैं, या फिर विनित करेगा, या फिर मेरा कॉल आए, या हो सकता है मेरी वाइफ का भी कॉल आए। फाइनल कॉल हम टोटल जितने अचीवर हैं सबको करने वाले हैं कि आप आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, आपने टिकट कराया है, नहीं कराया। जिन्होंने टिकट नहीं कराया समझ लीजिए वो नहीं आएगा, वो कैंसिल हो गया उसका, क्योंकि एट ए टाइम टिकट नहीं होगी। तो हम एक फाइनल छटनी करने जा रहे हैं, क्योंकि हमें बहुत सारे वहां पे इंतजाम करना है। वहां पे आपका सेलिब्रेशन करना है, वहां पे आपके ठहरने की व्यवस्था करनी है। ठीक है, आप आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, तो किसी और को चांस दूंगा मैं। 3,000 रुपए लग रहे हैं साहब एक आदमी। आपने तो कह दिया आप नहीं आ रहे हैं, तो जो नहीं आ रहे हैं तो मैं किसी और को चांस दूंगा। बहुत सारे लोग हैं पेड आने के लिए तैयार हैं। अभी कमेंट बॉक्स में बोलूं, बहुत सारे लोग पेड आने के लिए तैयार हैं। तो जो लोगों ने हमें फोन किया कि सर क्या पे करके आ सकते हैं, तो उनकी जगह वो लोग आएंगे जो पे करके आ रहे हैं। सीधी सी बात है। अब इसके लिए तो मैं 2500 का टारगेट दोबारा निकालूंगा नहीं कि भाई जो 2500 कर ले वो आ जाओ, नहीं, जो पे करेंगे वो आ जाएंगे, बात खत्म। तो उनकी जगह किसी और को लेके जाएगा, क्योंकि कंपनी अपना नुकसान नहीं करेगी। तो कल से हमारी फाइनल कॉल आपके पास आनी शुरू हो जाएगी। तो लास्ट की लाइन बहुत सॉलिड लाइन है, कंपनी मैनेजमेंट और आपकी अपलाइन जो बातें आपको बोलती है उसमें तुरंत, जिस दिन आप तुरंत उसके ऊपर अमल करना शुरू कर देंगे, ये सारे काम ऑटोमेटिकली होते चले जाएंगे जितना मैंने बोला है। ये जो मैंने लास्ट के 10 पॉइंट बताए हैं और इससे पहले जो बातें बताई हैं, एक लाइन को अगर आपने पकड़ लिया ना, कंपनी मैनेजमेंट और मेरी एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन जो अपने साथ साथ टीम के साथ काम कर रही है, वो अगर आपको कोई बात बोल रही है, अगर आपने तुरंत उसको अमल करना शुरू कर दिया, ये सारे काम जितने मैंने बताए हैं ये सब अपने आप ऑटोमेटिकली होते चले। आशा करता हूं आज की मीटिंग, आपके आज के पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। केवल लिखने नहीं है, केवल सुनना नहीं है, केवल समझना नहीं है, अपने जीवन के अंदर अमल करना है। और मैं फिर बताता हूं, गलत लोगों के लिए वीकेंड में बिल्कुल जगह नहीं है।
अगर आपके साथ कोई गलत कर रहा है दोस्त, तो आप हमें कॉल करके बताइए, आप हमें फोन करके बताइए कि सर ये लीडर गलत कर रहा है, इसने हमें ऐसे बोला है। तो पहली चीज, आपके अंदर भी दिमाग है यार दोस्त, आप समझो ना, आपके अंदर दिमाग है, जो आपको मालूम है सामने वाला गलत बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, आप क्यों उसके झूठ में फंस रहे हो? झूठ क्या होता है मैं बताता हूँ ना, क्या क्या अगर जो बोल भी रहे होंगे क्या बोल रहे होंगे, तुम्हारी एक लेग मैं चला दूंगा, क्यों क्यों आप किसी के भरोसे बैठे हो भाई? फंसोगे, फंसोगे। अगर कोई ये कह के बोल रहा है तेरे को कुछ नहीं करना, तेरी एक लेग मैं चला दूंगा, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ। तुझे कुछ नहीं करना, तेरी दोनों लेग मैं चला दूंगा, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा झूठ। कोई नहीं कर सकता। तेरे को घर से नहीं निकलना, तेरी सब लीडरशिप सब कुछ मैं कर दूंगा, हो नहीं सकता। सर हम अपने खुद के लालच में फंसते हैं ऐसे लोगों के पास जाकर। उनको छोड़ो, लीडर से पहले हम शर्त रखते हैं, सर मेरी एक लेग चला दोगे, एक तो आप चला दोगे ना। फंस रहे हो खुद जाके, खुद उसको झूठ बोलने में मजबूर कर रहे हो। अगर रिश्वत देने वाला कसम खा लेना मैं रिश्वत नहीं दूंगा, रिश्वत लेने वाले की हिम्मत नहीं है कि वो रिश्वत ले ले। ध्यान रखना आप। आपकी हमारी खुद की सोच अगर छोटी है, हमारी खुद की सोच अगर बहुत डाउन है, तो ये ध्यान रखें आप, हम जीवन में बहुत बड़ा काम नहीं कर सकते। और गलत लोगों के लिए वीकेंड में कोई जगह नहीं है, चाहे वो कोई भी लीडर हो। जिस दिन हमें पता लगेगा ये इंसान गलत काम कर रहा है, हम सख्त एक्शन तो नहीं ले सकते हैं, क्योंकि देखिए एक्शन लेने वाला ऊपर है, लेकिन हमारी गुड बुक में से उसका नाम बाहर हो जाए, उसी दिन हमारी गुड बुक में से उसका नाम बाहर हो जाएगा। वो हमारी निगाह में वो एक अच्छा लीडर नहीं कहलाएगा, क्योंकि हमारी हमारी ईमानदारी वाली सोच से अगर आप नहीं मैच खा रहे हैं, तो फिर आपका वीकेंड में कोई काम नहीं है। फिर आप बाहर जाके किसी भी कंपनी में काम कर सकते हैं। झूठ बोलने वालों के लिए वीकेंड में, गलत काम करने वालों के लिए वीकेंड में कोई जगह नहीं, क्योंकि हम खुद ये प्रण लेके चल रहे हैं कि वीकेंड के अंदर कभी कोई गलत काम नहीं होगा। और आप भी हमारे साथ इसी प्रण के कारण, इसी उम्मीद के साथ जुड़े हो कि वीकेंड में कोई गलत काम नहीं होगा। तो अगर आप हमसे ये उम्मीद रखते हो कि वीकेंड गलत काम ना करे, तो आपको भी अपने आप से वादा करना पड़ेगा कि आप भी अपने टीम के अंदर कभी भी गलत काम ना करें। एक न्यूज आपको और देना चाहता हूं, कल से ये मीटिंग 9 बजे हुआ करेगी, 8 बजे नहीं होगी। 9 बजे, रात को 9 बजे ये डेली जो है हमारी जो मीटिंग का जो कल से जो टाइम है वो 9 बजे होगा। अपनी सभी टीम को आप अपडेट कर दीजिए, हम ग्रुप में भी डाल देंगे। कल से जो जूम मीटिंग होगी वो 9 बजे हुआ करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। आशा करता